गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट फर्स्ट में लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 18 है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r1 r2 एंड कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज वॉल्यूम, है ना, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो रिस्पेक्टिवली are placed such that they partially overlap as shown in diagram. Find electric field और डायरेक्शन के साथ with direction at all overlapping region. क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि दो इनफॉर्मली चार्ज आपके पास स्फीयर्स हैं और उनमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है, एक में प्लस रो और एक में क्या है, माइनस रो। अब ऐसी स्थिति में इनके इस ओवरलैप्ड रीजन में किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विद डायरेक्शन आपको बतानी है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं हम। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे आपको एक चीज नहीं दिया गया है कि स्फीयर का नेचर क्या है, सॉलिड है कि होलो है, लेकिन आप जज कर सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो वॉल्यूम वाइज यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। ये जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब तो यहाँ पे मान लिया जाए हमने इस ओवरलैप्ड रीजन में किसी भी पॉइंट पे आर्बिट्रेरी, है ना, किसी भी पॉइंट P पे मान लो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बच्चों, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, ये इस स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है, इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे E1 होगा, है ना। अच्छा, ये चार्ज, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे E2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज और गौर करें, C1 से P को ज्वाइन करने वाला मान लीजिए आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, R1 है। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां से यहां की डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा, उसी तरह P से C2 को ज्वाइन करने वाला ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है, ये वाला मान लिया जाए क्या है बच्चों, R2 है ना। ये वाला पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों, ये वाला मान लिया जाए क्या है, R2 है। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये क्या होगा बच्चों, तो E टोटल जो यहां पे वैल्यू होगी ये होगी E1 प्लस E2। अच्छा, अब देखते हैं E1 की वैल्यू क्या है। तो यहां से R1 डिस्टेंस पे प्रेजेंट इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्फीयर के कारण क्या होगा, ये होगा बच्चों रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, होता है ना के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वाला, तो उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 की वैल्यू होगी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहां से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, R1, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, R1। और अगर इस डायरेक्शन में R1 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपके पास है क्या, देखें तो R1 कैप, इसको वेक्टर तरीके से E1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसी तरह E2 की वैल्यू नेगेटिव होगी एक तो, और वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा बच्चों रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे इस डायरेक्शन में आपके पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या, R2 कैप। ठीक है। इस लाइन के अलोंग पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, इस लाइन के अलोंग, है ना, लेकिन माइनस लगा है जिसके कारण ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इतना होगा। अच्छा, इतना होगा तो डायरेक्शन के साथ हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो मान लीजिए हमने ऐसे बाहर निकाल लिया, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया। अच्छा, इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, तो R1 कैप क्या होगा, तो R1 कैप हो जाएगा R1 वेक्टर अपन R1 का मैग्नीट्यूड, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, R1 वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी बच्चों क्या, माइनस
ये हो जाएगा R2 वेक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी क्या हो गई, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन, है ना। अच्छा ये वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2 यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हैं ऐसा। अगर हम क्या करें, R1 माइनस R2 को क्या लिख सकते हैं, तो R1 माइनस R2 को लिख सकते हैं बच्चों क्या, R1 प्लस माइनस R2। अच्छा माइनस R2 इधर है, तो R1 माइनस R2 का अर्थ हुआ कि R1 प्लस माइनस R2, और अगर R1 में माइनस R2 को अगर हम जोड़ दें ऐसे, है ना, ये हमारे पास एक्चुअली में क्या है, इस डायरेक्शन में आपकी R2 थी, है ना, ओरिजिनल तो R2 आपका इस डायरेक्शन में है ना, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपके पास R2 है, तो माइनस R2 आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा डायरेक्शन के साथ। तो आप लिख सकते हो क्या, R1 प्लस माइनस R2 इक्वल टू C1 C2 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, R1 माइनस R2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, R1 प्लस माइनस R2। अच्छा R1 में माइनस R2 को हमने ऐड किया तो वैल्यू कन्वर्ट होगी कैसे, रो बाई 3 एप्सिलॉन, और ये हो गया क्या, C1 से C2 की तरफ एक वेक्टर, है ना, ये वाला वेक्टर। ये वेक्टर क्या है बच्चों, ये वेक्टर है आपके पास C1 C2 वेक्टर। तो इस तरीके से ये हो गया क्या, C1 C2 और वेक्टर। तो हमारा काम यहाँ पे बच्चों हो गया भाई, हमने निकाल लिया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पे है पी पॉइंट पे, उसकी वैल्यू है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या है, तो C1 से C2 को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन में आ गया मैग्नीट्यूड है रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ लिख भी देता हूं, मैग्नीट्यूड ये हो गया बच्चों क्या, मैग्नीट्यूड टोटल, ये मैग्नीट्यूड लेंगे C1 C2 भी तो एक वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास रो बाई 3 एप्सिलॉन, है ना, और C1 C2 की जितनी लेंथ है इसकी वैल्यू, या यूं कहो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों आप लोगों के पास डायरेक्शन इक्वल टू C1 से C2 की तरफ, तो डायरेक्शन पैरेलल टू वेक्टर C1 C2। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हो गया 18 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम इस टेस्ट के ऊपर। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन से काम कीजिएगा।